Release all prisoners. Release in association with Kutumb app. आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन कौन से नारे लगे। लोकसभा में प्रश्नकाल खत्म होने के बाद स्पीकर ओम बिरला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर क्यों बिगड़ गए और संसद परिसर के भीतर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने क्यों कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। इन सभी सवालों और बयानों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो संसद में आज। इस शो में हम बताते हैं कि हमारे सांसदों ने संसद में कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा की, कौन सा बिल पास किया, कितना हंगामा किया और आज का दिन संसद के लिहाज से कैसा बीता। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन था। आज के दिन विपक्ष ने 12 सांसदों के निलंबन पर संसद परिसर के भीतर एक मार्च भी निकाल लिया। जैसा कि इस सत्र के पहले दिन से ही हो रहा है, ये मसला आज भी राज्यसभा के भीतर बार बार उठता रहा। नारेबाजी हुई, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू नाराज भी हुए। लेकिन आज जो नई बात हुई वो ये कि इस सब के बाद भी राज्यसभा में शून्यकाल अथवा 0 आवर पूरा चला। आज से पहले होता यह था कि सभापति आए, नारेबाजी हुई और वो गुस्से में सभा की कार्रवाई को स्थगित कर देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। हाँ, शून्यकाल के दौरान विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आइए आपको तब वहां जो हुआ वो दिखा देते हैं, आप खुद देख लीजिए। अभियान एक छोटी माननीय, मैं झारखंड का उदाहरण देना चाहूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के वर्षों के अंदर आदिवासी हिंदू की संख्या 30% ये 30% आदिवासी पूर्वोत्तर देश में ये राष्ट्रीय स्तर पर धर्मांतर। मिनिस्ट्री से कंसर्न मिनिस्टर से बात करके ध्यान में लाता हूँ। स्पेशल मेंशन श्री किरोड़ीदास मीना। इस तरह के माहौल में शून्यकाल खत्म हुआ है। जैसा कि आपने देखा, पूरे समय विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। सभापति के बार बार समझाने पर भी सांसद नहीं माने तो उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा के बाद अब चलते हैं लोकसभा में। आज यहां प्रश्नकाल भी पूरा चला और शून्यकाल भी। प्रश्नकाल के दौरान 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसे देखकर अपने स्कूल मास्टर साहब की आपको याद आ सकती है। हुआ यूं कि भाजपा सांसद रामकृपाल यादव सवाल पूछने के लिए खड़े हुए। वो सवाल पूछने से पहले लंबी भूमिका बांधने लगे तो स्पीकर ओम बिरला ने बीच में टोककर याद दिलाया कि वो सीधे सवाल पर आए। देखिए तब क्या हुआ था। अब तो पता है मंत्री जी कि गाड़ी चलती है, मोटरसाइकिल चलता है, ट्रैक्टर चलता है, बस आप सवाल ये कहना चाह रहा हूं सर कि जो उस पर मानक है, मानक के हिसाब से जो ब्लैक टॉप की मोटाई है सर वो कम होती है, जिसके वजह से सड़क खराब हो जाती है और 2/3 इलाका में बाढ़ है। माननीय मंत्री तो जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी फेज 3 का जब चर्चा चल रहा था केंद्र सरकार के माध्यम से, तो राज्य सरकार ने गुहार लगाई है, अनुरोध किया है कि पीएमजीएसवाई का जो मानक है, खासतौर पर ब्लैक टॉप के मामले में उसकी मोटाई, उसकी जो मोटाई है उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो सड़क लंबे अरसे तक काम करेगी और परेशानी। माननीय मंत्री जी, हाँ, तो ये कह रहा हूं सर कि उसके लिए सरकार क्या विचार करेगी? आप जवाब देंगे? मैंने आपको पुकारा है, उनके कोई माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय को रखा है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। राज्य सरकार के साथ संपर्क में लगातार विभाग बना हुआ है। आज हमने कहा है कि एक तो ग्रीन टेक्नोलॉजी को लाने की जरूरत है। बिहार में भी हम चाह रहे हैं कि पहाड़ों का खनन कम हो, इसलिए कई टेक्नोलॉजी हैं, एफडीआर टेक्नोलॉजी है, इसके साथ बातचीत चल रही है और 13-15% हमने आग्रह किया है राज्यों से, जो नई सड़कें आप बना रहे हो उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी लो। और माननीय सदस्य को कहूंगा कि राज्य सरकार को कहा है कि जाकर के उन राज्यों में जाकर के देखें, उत्तर प्रदेश और आंध्र में जाके देखें वो नए टेक्नोलॉजी को, या जिन राज्यों में जहां जहां किया है। इसलिए आप चिंता ना करें, हम सड़कों के केवल बनाने का काम नहीं बल्कि उसके गुणवत्ता पर भी हम ध्यान रखते हैं। दूसरा वाक्य प्रश्नकाल खत्म होने के बाद का है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक सदस्य के साथ हाउस में ही बतिया रहे थे, तभी स्पीकर ओम बिरला की नजर उन पर पड़ गई। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के दूसरे सदस्यों को हाथ के हाथ नसीहत पकड़ा दी।
देखिए क्या बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। माननीय सदस्य यहाँ कार्यालय नहीं चलाया करें। माननीय मंत्री जी यहाँ कार्यालय मत चलाया करें। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वह सदन की गरिमा और मर्यादाओं को बना के रखें और माननीय मंत्री गणों से भी आग्रह है कि वह कोई भी माननीय सदस्य आए तो उनसे बोले वो कार्यालय में आकर उनसे मिलकर बातचीत करें। इस दृश्य को देखने के बाद आपके मन में जो ख्याल आया वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। थोड़ी मर्यादा जरूर रखिएगा क्योंकि मामला संसद के भीतर का है। यहाँ 1 मिनट के लिए रुककर आपको एक जानकारी भी हम देना चाहते हैं, फिर संसद का हाल बताना कंटिन्यू रखेंगे। जानकारी क्या है? यही कि दी ललन टॉप अब कुटुंब ऐप पर आ गया है। मतलब आप कुटुंब ऐप पर भी जुड़ सकते हैं दी ललन टॉप से, जहां आपको मिलेंगी आपकी पसंदीदा खबरें, वीडियोस और डेली शो, साथ में सीधे सीधे अपनी बात रखने का मौका। सदस्य बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप क्लिक कीजिए और कुटुंब ऐप पर हमसे जुड़ जाइए, हमारी कम्युनिटी से। इस जानकारी के बाद आपको फिर से संसद लिए चलते हैं। आज दोपहर में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने 12 सांसदों के निलंबन को लेकर संसद भवन में स्थित गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकाला। इस मार्च के आखिर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह निलंबन भारत की जनता की आवाज को कुचलने का प्रतीक है, यहां उनकी आवाज दबा दी गई है। राहुल ने यह भी कहा कि निलंबित सांसदों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो आगे कहते हैं, हमें संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही। देखिए राहुल गांधी तब क्या कह रहे थे। This is a symbol of the democracy of this country. This is a symbol of the crushing of the voice of the people of India. We are not allowed to discuss important issues in Parliament. We are not allowed to debate things in Parliament. The Prime Minister doesn't come to the House. And any time we want to raise an issue of national importance, we are just not allowed to do so. It's a very unfortunate killing of democracy that is taking place. राहुल गांधी के आरोपों का जवाब सरकार की तरफ से आया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मैं कांग्रेस नेताओं और अन्य को माफी मांगने और खेद व्यक्त करने के लिए सदन में आने का आह्वान करता हूं। सरकार किसी भी मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इन आरोपों प्रत्यारोपों के अलावा आज राज्यसभा में केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन बिल 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन बिल पर चर्चा हुई। जब चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस और डीएमके के सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर लिया। ये सभी 12 निलंबित सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग कर रहे थे। लिहाजा ये दोनों ही बिल बिना विपक्ष की मौजूदगी के राज्यसभा से पास हो गए। तो आज के लिए इतना ही। कल संसद का हाल लेकर हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपको ये सूचना देना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है एक सोशियो कल्चरल फेस्टिवल जिसका नाम है लिट चौक। यहाँ मौजूद रहने वाली हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां, जिनसे होंगी कुछ बातें और कुछ मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस। साथ ही देश भर से आएंगे प्रतिभागी कलाकार। हर शाम को यहाँ पे होने वाली एक सांस्कृतिक प्रस्तुति, उसका मजा लीजिए। वर्कशॉप्स के शौकीन हैं, कुछ सीखना बीखना चाहते हैं तो किताबों, हस्तशिल्प और खान पान के माहौल के साथ वर्कशॉप्स भी होने वाली हैं यहाँ पे। ललन टॉप इस कार्यक्रम का डिजिटल मीडिया पार्टनर है। आना मत भूलिएगा। 17 से 19 दिसंबर इसी साल की बात है, 2021, यशवंत क्लब इंदौर। बिल्कुल आखिरी अलविदा से पहले एक और चीज हम कहना चाहते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, ऐसा हमें लगता है आपके मेल से, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, अपनी राय देते रहिए और बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए दी ललन टॉप। नमस्ते।